ठंड के मौसम था। एक दिन अचानक बारिश आया। रानू चिड़िया अनाज लेने बाहर गई थी। देखा बारिश आ रहा है, ये देखकर बोली, अरे ये तो ठंड की मौसम है, ये बारिश क्यों आ रहा है? और ये हवा भी इतना तेज चल रहा है, लग रहा है आज ही बारिश होगा। बारिश होने से पहले मैं जाकर कुछ आसपास पे अनाज ढूंढ लेती हूँ और जल्दी से घर चल जाऊंगी। रानू चिड़िया इधर उड़कर अनाज ढूंढने लगी। रानू चिड़िया देखा नीचे कुछ अनाज था। वह जल्दी से अनाज को उठाकर पेड़ के ऊपर गई। हे भगवान, मैं अभी क्या करूँ? ये बारिश भी अभी होना था। इतना जोर बारिश हो रहा है, मैं अभी क्या करूँ? मैं भी अभी घर नहीं जा सकता। यहीं आसपास पे कहीं पे घर देकर रहना पड़ेगा। ऐसा बोलते बोलते देखा कुछ दूर एक घर। वह घर पे गई, जाकर बोली, ये तो एक चिड़िया बाहर आई। रानू चिड़िया बोली, बहन, मैं एक अलग जंगल से आया हूँ। मैं आया था अनाज ढूंढने और ये बारिश अचानक हो रहा है। इतना तेज बारिश में मैं घर नहीं जा सकता। क्या मेरे को थोड़ा आपके घर पे रहने के लिए दे सकती हो क्या? बहन, मेरे भी पति गया है अनाज ढूंढने, अभी तक आया नहीं। इतना तेज में मेरी पति कहाँ होगा, कैसे होगा? तुम अंदर आ जाओ। उसके बाद रानू चिड़िया घर के अंदर आई। वह दिन बारिश बहुत हो रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे बारिश में सब पक्षी घर के अंदर था, कोई भी बाहर नहीं था। मैं भी क्या करूं? इतना तेज बारिश हो रहा है, कहाँ पे होगा, कैसे होगा? मैं मना कर रही थी, मत जाओ। मेरी बात सुना ही नहीं, अनाज ढूंढने चली गई। मैं भी क्या करूं? बहन, तुम जैसे मेरे को तुम्हारे घर पे रहने दिया, इसी तरह और कोई पक्षी उसके घर पे रहने के लिए दे दिया होगा। वो जहाँ पे भी होगा ठीक होगा, कुछ भी नहीं होगा। तुम इतना परेशान मत रहो। चिड़िया की पत्नी अनाज ढूंढने बहुत दूर चली गई थी। इतना बारिश में और जा नहीं पाया। वह एक कौवा के घर के पास रुकी और बोली, बारिश बहुत हो रहा है, मेरे को तुम्हारे घर पे रहने के लिए थोड़ी देर जगह दे सकती हो? हाँ, जगह दूंगी, लेकिन मेरे को तेरी अनाज से थोड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे घर से मैं रहने नहीं दूंगी। हाँ, मैं मेरी अनाज से आधा दे दूंगी। वर्षा रुकने तक मेरे को तुम्हारे घर पे रहने के लिए दो। कौवा ने अनाज लिया और रुकने बोला। रानू चिड़िया दूसरी चिड़िया को बोली, बहन, मेरे पास थोड़ा अनाज है, तुम्हें भूख लग रहा है तो मेरे से थोड़ा सा लेकर खा लो। नहीं बहन, जब तक मेरे पति घर नहीं आएगी तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कौवा को जितना अनाज दिया था सब खा लिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, क्योंकि वह कौवा बहुत लालची था। बारिश हो रहा था। कौवा व चिड़िया को बोला, अरे चिड़िया, तू अभी तक कहीं पे बैठी है, बारिश खत्म नहीं होगा तो नहीं जाएगी? कौवाई, रहने के लिए तो आधा अनाज दे दिया है, जब तक बारिश खत्म नहीं होगा तब तक रुकना पड़ेगा। कैसे रुकोगे? उसके लिए भी कुछ देना पड़ेगा। जितना देर रहोगे उतना रहने के लिए ये वाला अनाज मेरे को दे दो, और जब बारिश खत्म हो जाएगा तब चली जाना।
चिड़िया ने सब अनाज दे दिया। कौवा सब अनाज खा लिया, लेकिन चिड़िया ऐसी ही बैठी थी और बारिश रुकने तक का इंतजार कर रही थी। रानू चिड़िया, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मेरे को जाकर देखना होगा। नहीं चिड़िया बहन, तुम थोड़ा सब्र करो, वो जहाँ पे भी होगा सही होगा, वो काल जरूर आ जाएगी। जब सुबह हो गया, बारिश भी खत्म हो गया। ज्यादा खाने की वजह कौवा की पंख खराब हो गया। वह चिड़िया को बोला, चिड़िया चिड़िया, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल ले जाओ। मैं लेकर क्यों जाऊं? ज़्यादा लालची में खाने से वही होता है, जो चिड़िया मुसीबत में है उसको हेल्प करने की वजह उसकी खाना खा लेती हो। तेरे साथ वही होना था, प्लीज मेरे को थोड़ा हॉस्पिटल ले जा। मेरे पास और अनाज नहीं है, जितना भी अनाज था तू खा लिया, और अनाज नहीं है। तू थोड़ी देर वेट कर ले, पेट ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलने के बाद वह चिड़िया चली गई। बारिश खत्म होने की वजह रानू चिड़िया उसके घर जा रही थी। टाइम चिड़िया की पति आ गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अनाज लेकर नहीं आया है। मैं जितना भी अनाज ढूंढा था वो सब वो लालची कौवा ने खा लिया। बारिश की वजह उनके घर पे रुकना पड़ा, उसके बदले वो मेरी अनाज खा लिया। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, तुम सही सलामत घर आ गए, उतना ही काफी। हम आज उपवास हो जाएंगे, कल हम दोनों मिलकर अनाज ढूंढने चले जाएंगे। क्यों चिड़िया बहन, मेरे पास जितना अनाज है तुम आधा ले लो, मैं तो अकेले हूँ, मेरी आधा हो जाएगा। रानू चिड़िया शुक्रिया बोली और चली गई। इसलिए जो भी मुसीबत में हो उसकी मदद करना चाहिए। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सबका भला से ही खुद का भला होता है।